योर ब्रेन इज लिटरली फूलिंग यू। तुम्हारा दिमाग तुम्हें पागल बना रहा है। देखो, जब भी तुम कोई नई चीज चालू करते हो कुछ करना, तो अक्सर तुम्हें ये होते हुए दिखेगा कि तुम उस चीज को ठीक से नहीं कर पा रहे हो। और हमारा दिमाग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये सबसे ज्यादा एवोल्यूशन के बाद आने वाली वो चीज है जिसके कारण हम लोग एपेक्स प्रेडेटर बन पाए हैं। जंगल में सबसे खतरनाक जानवर शेर होता है ना, लायन होते हैं जो प्रेडेटर्स होते हैं। बट उनसे भी ऊपर कोई है तो वो इंसान है, जो इस पूरी ब्रह्मांड पे राज करता है अभी के लिए। क्योंकि अभी जहां तक हम पहुंच पाए हैं, समझ पाए, यहीं यहां तक हम ये कर पाए हैं, ठीक है। तो इस एपेक्स चीज को हम यहां से रूल करते हैं, ठीक है। और ये चीज बहुत तेज है। तो ये तुम्हें कैसे फंसाती है, इस बात को समझ लो तो तुम इसे डील कर पाओगे, ठीक है। तो जब भी तुम कुछ मुश्किल काम करना चालू करते हो, लेट्स से कि तुम्हें 10 घंटे पढ़ाई करनी है, लेट्स से कि तुम्हें मन लगा कि कोई प्रोजेक्ट है तुम पे और उसमें बहुत अच्छे से काम करना है, ठीक है। तुम्हें वीडियो एडिट करनी है, तुम्हें कोई भी काम करना है जो बहुत मुश्किल है, कोई गंदी आदत छोड़नी है, ठीक है। तो ऐसे में जब तुम वो चीज करोगे, उसके लिए आगे बढ़ोगे, जब अपना शेड्यूल बनाओगे, आगे बढ़ोगे, काम करोगे, वो चीज एक्शन लोगे उसके ऊपर, पहले तो वो बहुत मुश्किल होगा। जब उसे कंफर्ट को तोड़ के जब तुम आगे बढ़ोगे और एक्शन लोगे, तो तुम्हें एक नई चीज देखने को मिलेगी कि तुम वो चीज नहीं कर पा रहे हो। अब ये नई चीज क्या है भाई? नई चीज ये है कि जब तुम वो नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारा ये एपेक्स प्रेडेटर वाला दिमाग, द कंप्यूटर, द सुपर कंप्यूटर जो तुम्हारे पास है, वो तुम्हें बहुत प्यारे सा बहाने बना के देगा कि भाई कोल्ड टर्की काम नहीं करती। कि अचानक से कोई चीज अगर तुम छोड़ दो, गलत चीज, तो तुम उसे लंबे टाइम तक नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। अचानक से तुम 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, ये तुम्हारा दिमाग बोलेगा। अचानक से तुम भाई 10 घंटे बैठ के कुछ काम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा दिमाग बोलेगा। तो ऐसे में तुम क्या करोगे? ऐसे में तुम उस चीज को वहीं पे इजी मोड पे खेलना चालू करोगे। कहोगे कि हाँ भाई, अब मतलब धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अब मतलब एटलीस्ट मैंने चालू कर दिया काम करना, एंड लेटर ऑन मैं बढ़िया काम करता चला जाऊंगा और मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा इस चीज में। बट रियलिटी ये होती है कि तुम्हारे दिमाग ने बहुत अच्छा गेम खेल दिया तुम्हारे साथ। अब तुम्हें लग रहा है कि भाई अब आगे जाके मैं अच्छा काम करूंगा, आगे जाके मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बट इन रियलिटी तुम कुछ नहीं करने वाले हो, तुम कुछ नहीं, घंटा नहीं उखाड़ने वाले हो। दिस इज द रीजन कि अभी भी तुम यहाँ पे बैठे हो। दिस इज द रीजन वाई यू आर स्टक्ड एट हियर। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोल रहा है कि भाई 10 घंटे एक बार में पढ़ना सही नहीं है भाई, ऐसे तुम एक दिन में कैसे चालू कर लोगे, तुम 2 घंटे पढ़ते थे 10 घंटे कैसे चालू कर दोगे? और बात सही है भाई, हमारा एपेक्स प्रेडेटर वाला दिमाग बहुत सही है, बहुत तेज है। और उसकी बात सच है कि भाई एक एक बार में तुम सीधे 10 घंटे कैसे पढ़ लोगे, है ना। बट तुम्हें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर भले मैं 10 घंटे नहीं पढ़ पाऊंगा, एटलीस्ट मैं 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तो पढ़ूंगा। बट तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये करने भी नहीं देगा। वो कहेगा कि अबे भाई 2 घंटे पढ़ लिया ना, बस ठीक है, अगले बार से हम और ज्यादा बढ़ा देंगे। बट इन रियलिटी अगले बार जब तुम आगे बढ़ने बढ़ने वाले हो, ऐसा सोच के काम करोगे, पर घंटा नहीं बढ़ोगे, जहां हो वहीं स्टक रह जाओगे। चाहे तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे तुम्हें ऑफिस का काम करना है, चाहे तुम्हें अपने ड्रीम जॉब के लिए काम करना है, चाहे तुम्हें आईएएस के लिए प्रिपरेशन है, तुम्हें जो करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम जब भी ये थॉट आए तुम्हारे दिमाग में कि भाई अचानक से थोड़ी हम 10 घंटे बढ़ा लेंगे भाई काम करते वक्त, अचानक से इतना सारा काम थोड़ी कर लेंगे, अचानक से अपना डिस्कम्फर्ट इतना थोड़ी तोड़ लेंगे। तो तुम्हें ये बोलना है कि हाँ भाई, भले अब मैं अचानक से नहीं तोड़ पाऊंगा, बट आई विल गिव माई बेस्ट। मैं, इसका ये मतलब नहीं है कि बैठा रहूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये सोच लूंगा कि हाँ भाई आगे चल के बढ़ाना है तो अभी आराम कर लो। यू हैव टू स्टॉप। आराम करना छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि भले मैं 10 घंटे नहीं कर पाऊंगा भाई, बट मैं पूरी कोशिश जान लगा दूंगा उस 10 घंटे को करने के लिए। आज के दिन मैं 10 घंटे करके ही रहूंगा। आज के दिन मैं ये प्रोजेक्ट बना के ही रहूंगा। अगर मैंने डिसाइड किया है, मेरा दिमाग कह रहा है भाई नहीं कर पाएगा, तूने कभी भी पहले भी नहीं किया है, बट तुम कर लोगे भाई, तुम कर लोगे, वो हो जाएगा ये चीज। एक पार्केशंस लॉ होता है, उसके अंदर ये बताते हैं, ये उसका लॉ का ये मतलब होता है कि जब तुम कोई भी काम अपने आप को असाइन करते हो और तुम उस काम को अगर 5 घंटे देते हो, तो वो घंटा 5 घंटे में, वो काम तुम्हारा 5 घंटे में खत्म हो जाएगा। बट अगर तुम उसी काम को 10 घंटे दे देते हो, तो वो काम तुम्हारा 10 घंटे लेगा खत्म होने में। और उसी को अगर तुम 1 घंटा देते हो, तो वो काम 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। समझे? मतलब काम टाइम के साथ एक्सपेंड कर जाता है और श्रिंक भी हो जाता है टाइम के साथ। जितना टाइम तुम अलॉट करोगे उसको, उतना ही टाइम तुम्हें लगेगा। दिस इज पार्केशंस लॉ और बहुत इफेक्टिव है, बहुत सच्ची बात है। जब याद करो, तुम्हें तुम्हारे एग्जाम होते थे,
2 दिन की छुट्टी होती थी बीच में, बट तुम्हें सारा सिलेबस खत्म करना है तो तुम बड़े आराम से 2 दिन में कर लेते हो, ठीक है। भले ये सोचते हो कि भाई बहुत कम टाइम है, बट वहीं कहीं 10 दिन की छुट्टी पड़ गई बीच में एग्जाम्स में, तुम 8 दिन मौज काटते हो, फिर आखिरी के 2 दिन पढ़ाई कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा पार्किंसंस लॉ लग गया, अब तुम काम नहीं कर पा रहे हो। तो ये पार्किंसंस लॉ भी बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, अगर अपने दिमाग को समझा पाओ कि भले भाई देख, अब मैं ज्यादा नहीं कर सकता ना, कोई बात नहीं, अब मैं 10 घंटे नहीं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, मैं तब तक पढ़ता रहूंगा जब तक मैं अपना काम ना खत्म कर लूँ। जैसे काम खत्म होगा मैं छुट्टी ले लूंगा, ठीक है। जैसे मेरा काम खत्म, मैं अपना काम दूसरी चीज जो भी फन करना है वो कर लूंगा। फन सारा एंड में होगा और पहले मैं अपना काम करूंगा। तो अपने दिमाग को, इस एपेक्स प्रेडेटर को तुम्हें ट्रिक करने से बचाओ। अपना बेस्ट दो हर एक सेशन में, हर एक काम में, हर एक चीज में। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम एक बड़ा डिफरेंस देखोगे कि भले सच में तुम पहले जब तुमने स्टार्ट किया 10 घंटे पढ़ना और तुमने सच में जान लगा दी कि भाई 10 घंटे पढ़ूंगा, पहले जहां तुम 2 घंटे में क्विट करके बैठ जाते थे, अब तुम उसको 8-8 घंटे तक खींच जा रहे हो। अब अपने कामों को, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट हैं उन्हें तुम 80% 90% तक ले जा रहे हो, और अब तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारा साथ देने लगेगा और ये बताने से पीछे हट जाएगा कि भाई तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तुम कर लोगे, ठीक है। तो अगर और भी सीरीज मैंने ये सीरीज चला रखी है, इस अल्फा रेंट नाम है सीरीज का। अगर तुम्हें और भी वैल्यूएबल वीडियोस देखनी है तो इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आई बटन पे लगा दूंगा लिंक, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, बाय।